हाय एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद शोएब रऊफ फ्रॉम देवबंद। तो आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मेल टॉपिक के बारे में जिसको हम बोलते हैं आम ज़बान में जिरयान। जी हाँ, जिरयान एक ऐसा मर्ज़ है, एक ऐसी डिज़ीज़ है मर्दों के अंदर जो जिसके होने की वजह से बहुत सारी बीमारियां और बहुत सारी कमियां मर्दों के अंदर पैदा हो जाती हैं। जिरयान जैसे कि कुछ लोग जानते होंगे, कुछ नए नौजवान लड़के या नई उम्र के जो अभी अभी जवान हुए हैं उनके लिए बता देता हूँ कि जिरयान किसको बोलते हैं। इंग्लिश में हम अगर बोलें तो इसको स्पर्मेटोरिया भी बोला जा सकता है। जिरयान दरअसल हम बोलेंगे जो पेनिस के अंदर से एक मादा खारिज होता है जो पानी की शक्ल का होता है, पानी के जैसा होता है, उसको हम जिरयान बोलते हैं। इसके खारिज होने की वक्त क्या होता है ये भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जब इंसान किसी चीज़ के बारे में सोचता है, ख़ास करके शहवत जब उसके जहन में आती है, तो इस मादे के खारिज होने को उस वक्त ये मादा खारिज होता है जब इंसान के जहन में कुछ शहवत या कुछ गंदी सोच या कोई चीज़ वो या कोई चीज़ कोई मूवी या कोई मोबाइल में कोई ऐसी चीज़ देख ले, तो उस वक्त ये मादा पेनिस से, आज़ाए तनासुल से खारिज हो जाता है। इसको हम जिरयान बोलते हैं। या बहुत से लोग, बहुत सारे लड़के जब किसी से फ़ोन पर बात करते हैं अपने पार्टनर से, तो उनको जब शहवत गालिब आती है उस वक्त ये मादा खारिज हो जाता है। ये भी जिरयान की एक शक्ल है, एक किस्म है। और या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि कुछ चीज़ पढ़ने से, या जैसे मैंने बताया कि टीवी या मोबाइल या कोई बात जहन में आने से जिससे शहवत गालिब हो जाए जिस्म पर, जहन पर, उस वक्त ये मादा खारिज हो जाए। या फिर हम बिस्तरी के लिए जब जाएं तो उस वक्त जाने से पहले इस मादे का खारिज हो जाना, उसको भी जिरयान बोलते हैं। तो ये जिरयान की मुख्तलिफ़ किस्में थी जो हर मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ वक्त पर इसका इखराज होता है। बाज़ मरतबा बुढ़ापे में भी इसका इखराज होने लगता है, नसों में आई कमज़ोरी की वजह से। तो अब बात करते हैं कि इसके अंदर ऐसी ये क्या वजह है कि जिरयान हमारे जिस्म से एक मादा अपने आप ही खारिज होने लगता है। इसकी वजह क्या है ऐसा? तो इसकी वजह ये है कि इंसान के अंदर जो स्पर्म होता है, एक तो वो पतला हो जाए, स्पर्म की क्वालिटी कमज़ोर हो जाए, तब ये मादा खारिज होता है। दूसरी वजह इसकी ये है कि जो स्पर्म को, मनी को रोकने की सलाहियत है हमारे जिस्म के अंदर, हमारे उज़्व मखसूस के अंदर, आज़ाए तनासुल के अंदर, पेनिस के अंदर, स्पर्म को रोकने की जो सलाहियत है, जो नसें या जो नर्व्स या जो मसल्स उसको अंदर से रोक करके रखती हैं, शहवत गालिब होते ही वो खारिज हो जाता है। इसका मतलब ये कि जो रोकने वाली सलाहियत है वो वहाँ पर कमज़ोर पड़ गई है, किसी भी वजह से कमज़ोर पड़ गई है। चाहे वो बुढ़ापे की वजह से हो, चाहे वो जिस्म में गर्मी बढ़ने की वजह से हो, गुर्दों में, मसानों में गर्मी बढ़ने की वजह से हो, चाहे वो मास्टरबेशन की हद से ज़्यादा मास्टरबेशन करने की वजह से हो। अच्छा, ये अक्सर गर्म मिजाज के लोगों में ज़्यादातर देखने को मिलेगा। जो बहुत ही ज़्यादा हॉट टेम्परामेंट के मरीज़ हैं उन लोगों को ये शिकायत ज़्यादा होती है। तो इसका उसूल इलाज जो है वो सर्द खुश्क दवाओं के ज़रिए इसका इलाज किया जाता है। उम्मीद है कि आपको अभी तक ये समझ में आया होगा कि जिरयान की वजह क्या है और इसके होने के असबाब क्या क्या हैं। तो अब इसका उसूल इलाज ये है कि इसमें सर्द खुश्क दवाओं का इस्तेमाल करके इसको ठीक किया जाता है। सर्द खुश्क दवाओं में जैसे कि एक आम, सबसे पहले दवा ऐसी बता देता हूँ जो हमारे घर में भी इस्तेमाल में आती हैं, कुछ चीज़ें उनको इस्तेमाल करके भी हम इसको ठीक कर सकते हैं। जैसे
दाल मखाना या मखाना सब जानते हैं। मखाना 15-20 दाने, 10 से 15 दाने या 20 दाने अगर हम घी में भूनकर रोज़ाना इस्तेमाल करें, खाएं मुंह के ज़रिए से, चबा करके खाएं, या पाउडर बना करके उसका सफ़ूफ बना करके रख लें, पाउडर बना करके रख लें और 1 चम्मच या आधी चम्मच सुबह शाम खाएं पानी के साथ में, तो इससे जो हमारे स्पर्म को रोकने की सलाहियत है, जो हमारी अंदरूनी जो मसल्स हैं, जो नर्व्स हैं, जो भी चीज़ उसको रोक रही है, वहाँ पर आम ज़बान में हम बोलते हैं कि नसों में कमज़ोरी आ गई, तो नसों को ताकतवर बनाने के लिए सिर्फ ये अकेली वाहिद दवा दाल मखाना या मखाना घी में भूनकर खाने से फ़ायदा हो सकता है मरीज़ को। इसके मैंने बताया कि असबाबों इसके होने के जो कॉजेज़ हैं उनमें से एक ये भी है कि हॉट टेम्परामेंट मरीज़ का बहुत ज़्यादा गर्म ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना। जैसे बहुत सारे लोग शिलाजीत का इस्तेमाल करके आ जाते हैं कि हमने शिलाजीत का इस्तेमाल किया, लबूब कबीर का इस्तेमाल किया, ऐसी ऐसी गर्म दवाओं का इस्तेमाल किया जिससे हमें जरियान की शिकायत हो गई। ऐसे भी बहुत सारे मरीज़ आते हैं कि गर्म दवाओं के इस्तेमाल करने से मादा मनविया पिघलने लगता है और वो जरियान की शक्ल में बाहर आने लगता है। तो ऐसे लोगों को भी ज़रूरत है कि सर्द खुश्क ग़िज़ाओं का और सर्द खुश्क दवाओं का एहतमाम करें, मखाने का इस्तेमाल करें। इसके बाद सेकंड नंबर पर जो हमारे किचन में मौजूद है वो है आपका सिंघाड़ा। सिंघाड़ा किचन में तो मौजूद नहीं होता, लेकिन एक आम दवा है, कहीं भी इजीली मिल जाती है। सिंघाड़े का पाउडर बना करके या सफ़ूफ़ सिंघाड़ा बना बनाया मार्केट में भी अवेलेबल है। इसकी डोज़ भी 3 ग्राम से 5 ग्राम पर डे या सुबह शाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी जरियान मनी की शिकायत काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकती है। इसके अलावा एक दवा है, मुफरत दवा, जिसको हम बोलते हैं फिटकरी। फिटकरी बिरियाँ, फिटकरी को भून करके उसका पाउडर बना करके, और इसके साथ में अगर हम सिंघाड़े का सफ़ूफ भी मिला लें और इसके साथ में मखाने का सफ़ूफ भी मिला लें, इन तीनों का एक कॉम्बिनेशन बना करके एक दवा तैयार हो जाती है जो जरियान के लिए बेस्टेस्ट मेडिसिन है, घरेलू दवा है जो कोई भी मरीज़ किसी भी मिजाज का इस्तेमाल कर सकता है। सिर्फ सफ़ूफ़ सिंघाड़ा और फिटकरी बिरियाँ को भी इस्तेमाल करके बना करके एक सफ़ूफ बना करके एक दवा तैयार की जा सकती है। सिर्फ मखाने से भी एक दवा तैयार की जा सकती है। तो ये तो हो गई मुफरत दवाएं। अब हम इसमें बात करते हैं कि हम मुरक्कबात में इसमें क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम इसमें बताया कि उसूल इलाज है इसका सर्द खुश्क दवाओं का इस्तेमाल करना, तो इसमें ख़मीरा खशखाश का इस्तेमाल कर सकते हैं, सर्द खुश्क है और मुसक्किन भी है, सुकून भी देगा। और ये ज़ाहिर बात है कि जो चीज़ें मुसक्किन होती हैं वो टाइमिंग को भी बढ़ाती हैं। हाँ, मखाना, सिंघाड़ा और फिटकरी बिरियाँ ये स्पर्म को भी, फिटकरी तो नहीं कह सकते, मखाना और सफ़ूफ़ सिंघाड़ा स्पर्म को भी गाढ़ा करता है। और इसके अंदर जिन लोगों को जरियान की शिकायत की वजह से कमर में दर्द रहने लगता है, उन लोगों के लिए भी दाल मखाना और सफ़ूफ़ सिंघाड़ा जो है बेस्ट मेडिसिन है। बहरहाल ख़मीरा खशखाश हो गया मुरक्कबात में, या शरबत खशखाश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी सर्द खुश्क मिजाज की दवा है। खशखाश भी सर्द खुश्क मिजाज की दवा है। बहुत सारी मेडिसिन्स, मुमसिक मेडिसिन्स जो आती हैं, माजून मुमसिक है, माजून मुमसिक, मुकव्विबा मुमसिक है, हब्बे मुमसिक ख़ास के नाम से टैबलेट आती है, उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं मुरक्कबात में। इसके अलावा माजून दबीदुलवर्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनको लीवर में गर्मी की वजह से जरियान है वो माजून दबीदुलवर्द का इस्तेमाल करें। साथ में ख़मीरा खशखाश थोड़ा अलग अलग टाइम से ले लें, दबीदुलवर्द का टाइम अलग कर दें, ख़मीरा खशखाश या शरबत खशखाश का टाइम अलग कर दें थोड़ा सा, जिनको लीवर में प्रॉब्लम की वजह से जरियान है। इसके अलावा कुर्स कुश्ता कलई का इस्तेमाल भी करके जरियान को ठीक किया जा सकता है। 2 गोली सुबह में, 2 शाम में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। माजून आरद खुरमा का भी इस्तेमाल करके जरियान को फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है। माजून आरद खुरमा उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जो पतले मिजाज के लोग हैं, जिनको न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से, जो कमज़ोर लोग हैं जिनको न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से जरियान की शिकायत है, नसों में आम जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से
या बुढ़ापे की वजह से जरियान की शिकायत हो गई है, वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैस्टरबेशन करने वाले लोग जो हैं वो सक़ूफ़े सिंगाड़ा का इस्तेमाल करके, ख़मीरा खशख़ाश का इस्तेमाल करके भी इसका फ़ायदा, इसको ठीक कर सकते हैं। उर्स जरियान का इस्तेमाल हर मरीज़, हर मिजाज का मरीज़ कर सकता है। माजून जरियान ख़ास का इस्तेमाल 10 ग्राम सुबह 10 ग्राम शाम में, उर्स जरियान के साथ में 2 गोली सुबह या 1 गोली सुबह 1 शाम। माजून जरियान और कुर्स जरियान का इस्तेमाल एक साथ किया जा सकता है। इसके साथ में कोई मुकव्वी और मुमसिक दवा का इस्तेमाल कर लेना चाहिए, जैसे हब्बे मुमसिक ख़ास है, 1 गोली रात में सोते वक्त। याद रहे जितनी मुमसिक दवाएं हैं, जिनके नाम के आगे मुमसिक लिखा हुआ है, वो दवाएं वो होती हैं जो हमारे दिमाग को सुस्त करती हैं, हमारे दिमाग को सुस्त कर देती हैं। इनके अंदर अफ़ीम और भांग जैसी मेडिसिन शामिल होती है, सर्द खुश्क मिजाज की होती हैं, तो ये भी जरियान को कंट्रोल करने की सलाहियत रखती हैं। तो मुमसिक दवाओं का इस्तेमाल कभी भी रात में सोते वक्त करना चाहिए। हब्बे मुमसिक ख़ास का इस्तेमाल रात में सोते वक्त करना चाहिए, या माजून मुमसिक का इस्तेमाल, माजून मुमसिक बेनज़ीर जो है उसका भी इस्तेमाल रात में सोते वक्त करना चाहिए। इसके अंदर भी अफ़ीन है और इस तरह इस किस्म की और भी दवाएं इसमें। एक ख़ास दवा कैप्सूल या हब्बे राल के नाम से मौजूद है, इसको भी इस्तेमाल करके, या राल सफ़ेद के नाम से दवा मार्केट में मौजूद है, इसको इस्तेमाल करके जरियान को ठीक किया जा सकता है। याद रहे उसूल इलाज इसका यही है कि सर्द खुश्क मिजाज की दवाओं को दे करके जरियान को हमेशा ठीक करना चाहिए। कई मरतबा मरीज़ों का फ़ोन आता है कि हमें जरियान की शिकायत थी, फ़ला हकीम से, किसी हकीम से दवा ली या किसी ने वैसे ही बता दिया, तो उन साहब ने भी उनको गर्म मिजाज की दवा दे दी। तो गर्म मिजाज से मादा मनविया हमेशा और ज़्यादा पिघलेगा, उसको पिघलने से वो बहाव सैलान जो है और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हमेशा ऐसी दवाओं का इस्तेमाल करें जो सर्द खुश्क मिजाज की हों। सफ़ूफ बीजबंद का इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत सारे सफ़ूफ मार्केट में ऐसे अवेलेबल हैं जिनका इस्तेमाल करके जरियान की शिकायत को कंट्रोल किया जा सकता है। थोड़ा सा हिकमत का इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है कि किस जगह पर किस मरीज़ को किस मिजाज की दवा देनी है। फिर भी अगर आपको जरियान से मुताल्लिक कोई प्रॉब्लम है या कोई सलाह लेना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर रब्ता करें। वीडियो हमारी उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। कोई बात हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।